अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों, माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान कि अल्लाह ताला ने एक हफ़्ते के बाद कुरान करीम की रोशनी में हम सब की मुलाकात हो रही है और कुरान की मोहब्बत और निस्बत की बुनियाद पर हो रही है। अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमाए, आखिरत के लिए निजात का ज़रिया बनाए। गुज़िश्ता तफसीर की उस मजलिस में सूरह इन्फ़ितार का सिलसिला था। अल्हम्दुलिल्लाह एक नशिस्त मुकम्मल हुई थी जिसमें ये सारी बातें आई थी कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आसमान, सितारे, समंदर, ये सारी चीज़ों को उलट फेर करके रख देगा और उसकी असली हैसियत को ख़त्म कर देगा। यानी आसमान फट पड़ेगा, सितारे झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और दरियाएं उबल पड़ेंगी और क़ब्रों से लोग उठ कर के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएंगे। उस वक्त सबको पता चलेगा कि हमने इस दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया और आखिरत के लिए क्या भेजा और क्या नहीं भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि देखो, मैं तेरा खालिक व मालिक हूँ, मैंने तुमको पैदा किया बहुत ही खूबसूरत शक्लों में, बहुत खूबसूरत अंदाज में। लिहाजा अगर मेरे सिलसिले में तुम धोखे में हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। चूँकि अपने खालिक व मालिक के सिलसिले में जो आदमी धोखे में हो जाए, धोखा खा ले, तो उससे बड़ा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई कि किसने तुमको धोखा दे रखा है और तुम कैसे धोखे में पड़ गए मेरे सिलसिले में, जबकि मैं तुम्हारा खालिक और मालिक और तुम्हारा पालने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, अच्छी शक्लें अता करने वाला और फिर मरने के बाद तुम्हारा हिसाब किताब भी लेने वाला एक इंसाफ का दिन मैं बना रखा है, जिसका तुम झुठलाते हो बार बार। ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में तफसील के साथ गुफ्तगू गुज़िश्ता मजलिस में हो चुकी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। यानी जो लोग इंसाफ के और सज़ा जज़ा के उस दीन को जो लोग झुठलाते हैं, वो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस दीन पर यकीन करके उस दीन की तैयारी करनी चाहिए। और उस सिलसिले में मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, कि जिस दिन तुम्हारा हिसाब व किताब होगा और वो इंसाफ का दिन जिस दिन कायम किया जाएगा और तुम्हारे वो जो सारी चीज़ें जो कुछ तुम किए होगे गुनाह की शक्ल में, नेकी की शक्ल में, जब तुम्हारे सामने सब पेश कर दिए जाएंगे, नामे आमाल की शक्ल में तुम देखोगे, तो उस वक्त तुझे पता चलेगा। अब अल्लाह ताला ने बताया कि ये कैसे होता है और कौन लिखता है और क्या है तुम्हारे नामे आमाल की वो कैफियत और नामे आमाल के सिलसिले में कौन है जो ये एक पल पल और एक ज़र्रे ज़र्रे की बातों को दर्ज कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, कुछ निगरां हैं, फरिश्ते हैं जो मुकर्रर हैं तुम पर, जो तुम्हारी हर एक बात को लिखते हैं।
वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर हैं। वो एक ज़र्रा बराबर एक पल भी वो हटते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से इंसान के साथ वो हमेशा लगे रहते हैं। किरामन कातिबीन, उसका नाम भी अल्लाह बताया कि वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं लिखने वाले। ऐसे नहीं हैं कि वो भूल जाएं, ऐसे नहीं हैं वो को सो करके गफलत में छोड़ दे, या ऐसे नहीं है कि कुछ ले दे करके कुछ आगे पीछे नाम अमाल में कर दें। वो बहुत ही बाइज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ एहतराम वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से वो मुकर्रर हैं। किरामन कातिबीन, इनके जो लिखे हुए नाम अमाल में दर्ज किए हुए, यअलमून मा तफ़अलून, तुमको मालूम हो जाएगा, पता चलेगा जब तुम्हारे सामने वो सारे काम आएंगे तो तुझे पता होगा, मालूम हो जाएगा कि क्या किया नहीं किया। किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते इंसान के साथ उसके कंधे पर मुकर्रर हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ ये बात है, हर एक आदमी जानता है, हर एक ईमान वाला जानता है कि हर एक इंसान के साथ दो फरिश्ते अल्लाह मुकर्रर कर दिया है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी, शब रोज़ की ज़िंदगी की निगहबानी और निगरानी करते हैं और उसके अच्छे और बुरे आमाल को दर्ज करते हैं। बस उनका यही काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसी वक्त उसके साथ दो फरिश्ते होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मौक़े और बहुत सारे वक्तों में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए, निगरानी के लिए। कभी सफ़र में, कभी हज़र में, कभी हवादिसात, कभी बीमारी, कभी मुश्किलात में फरिश्ते आते जाते और हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन किरामन कातिबीन, लिखने वाले ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते इंसान की पैदाइश ही के साथ अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर कर दिए जाते हैं, और उस वक्त ये लोग काम करते हैं जब तक कि इंसान की ज़िंदगी की आखिरी सांस चलती है। लिहाजा ये फरिश्ते बहुत ही मुकर्रब लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। हमें और आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आज कोई इनकार कर दे, आज कोई इस बात का इनकार करके वो बुरे आमाल या कोई भी काम करे कि कोई न लिखने वाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई हमारे कामों को किसी तरह खबर रखने वाला है, तो कल उसको पता चलेगा। यअलमून मा तफ़अलून, जैसा कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और दूसरे मौक़े पर इरशाद फरमाया, कब्रों से जब उठेंगे तो पता चल जाएगा। जब इंसान अपने नाम अमाल को देखेगा तब वो कहेगा कि ये कैसी किताब है, और जब हुक्म होगा पढ़ो, इक़रा किताब है, तो लोग पढ़ेंगे, उस वक्त पता चलेगा कौन लिखा है, किसने लिखा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये छोटी सी आयत है लेकिन हमें होशियार कर रही है। एक छोटी सी आयत है लेकिन हमें चौकन्ना कर रही है। खबरदार, खबरदार, होशियार, तुम्हारे एक एक पल पल, जर्रे जर्रे की तहरीरों में दर्ज किए जा रहे हैं, नामे अमाल में लिखे जा रहे हैं। आज एक मामूली सा कैमरे की शक्ल लगा दी जाए तो इंसान वहाँ बहुत होशियारी के साथ गुजरता है, इंसान वहाँ बहुत होशियारी के साथ जाना आना करता है। क्यों? वो समझता है कि मेरे सर पर यहाँ इर्द गिर्द में कैमरे नस्ब किए गए हुए हैं, लगाए गए हुए हैं, हमारे नक्ल हरकत नोट हो रहे हैं। लिहाजा इंसान वहाँ थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेता है, चौकन्ना हो जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये तो एक इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह का ये फरिश्ता, अल्लाह का मुकर्रर करदा फरिश्ता, जो एक पल भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, आज हम उसको भुला दिए और ये समझते हैं कोई न देखने वाला है, न कोई लिखने वाला है, न कोई हमारे आमाल की खबर लेने वाला है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। अल्लाह ने हिफाजत के लिए हम सब के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया।
ये अल्लाह का एहसान है। उनमें से एक लिखने वाले फरिश्ते हैं और बहुत सारे ऐसे फरिश्ते हैं जो दूसरे कामों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तय फरमा देते हैं। जैसा कि हदीस पाक में है कि जब एक बंदा अपने घर से दुआओं पढ़ करके निकलता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ये बंदा मेरा नाम लेकर के निकला है, जाओ इसके घर की हिफाजत में लगे रहो उस वक्त जब तक ये वापस ना आ जाए, जब तक ये सफ़र से वापस ना आ जाए, या जब तक ये लौट करके कहीं से ना आ जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन ये फरिश्ते लिखने वाले हैं मुकर्रर। होशियार रहिए, होशियार रहिए। उलमाए मुफस्सिरीन इसके 3 मरहले नहीं बल्कि बहुत सारे मवाक़े और बहुत सारे तफसीलात लिखते हैं कि फरिश्ते कब से नेकी लिखना शुरू करते हैं, कब से बुराइयां लिखना शुरू करते हैं और कैसे लिखते हैं, फिर वो क्या मरहला होता है और नेकी और बदी में फिर क्या फ़र्क होता है। जैसा कि हदीस पाक में है कि कभी नेकियां बुराइयों को, गुनाहों को मिटा देती है तो वो कब होता है, कैसे होता है, अल्लाह की रहमतें कब इंसान पर होती है, उसके बहुत सारी तफसीलात। लेकिन हम यहाँ सिर्फ आपको 3 मरहले और 3 बातें अर्ज करूँगा आपके सामने। उसके खुलासों में से इंसान की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, 3 मरहले हैं। एक है पैदाइश जिसको कहते हैं और आप यानी वो बचपना की ज़िंदगी, यानी जब तक कि एक इंसान मर्द औरत जो भी हो, जब तक कि वो बुलूगियत ज़माना यानी जब तक वो बालिग नहीं होता है, जो बचपना कहलाता है, उसका एक ज़माना है। इस वक्त में उस पर शरीयत के अहकामात आयद नहीं होते हैं, तो उस वक्त में इन सब के लिए क्या हुक्म है। फिर एक दूसरा मरहला है जवानी का और फिर तीसरा आखिरी मरहला है बुढ़ापे का। इन 3 मरहलों में फरिश्ते किस तरह लिखते हैं और क्या काम करते हैं, उसका खुलासा ये है कि वो ज़माना जो बचपना ज़माना है जिसमें ये हो अभी शरीयत के ये पाबंद नहीं है, इस पर अभी नमाजें फ़र्ज नहीं, अहकामात फ़र्ज नहीं, बल्कि आदतन तादीबन और शौक़ के लिए जो नेकियां वो लोग करते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे लोग, तो ऐसे हालात में उसको आगे के मरहले के लिए उसके नेकी के रास्ते आसान अल्लाह बना देता है और उस नेकी की बरकत से उसकी आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह ताला खूबसूरत बना देता है। गुनाह को करता है उसके माफ़ कर दिया जाता है, यानी गोया कि उसकी नेकी और बुराई के सिलसिले में फरिश्ता भी कलम नहीं चलाता है, बल्कि उसकी नेकियों पर और उसकी खूबियों पर और उसकी अच्छी आदतों पर फरिश्ते इतना करते हैं कि उसके आगे वाली ज़िंदगी की लकीरें आसान बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो एक ये ज़माना जिसको मरफूल कलम कहते हैं, अभी ना इसकी नेकी लिखी जाती है न बदी लिखी जाती है, लेकिन हाँ नेकी के असरात इस बच्चे के, इस आदमी के, इस बच्चे की ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं और उसके अच्छे असरात आते हैं। लेकिन लिखने का वो ज़माना अभी भी रहता है कि ये बच्चा ऐसा काम कर रहा है, इसकी बरकत से आगे उसके लिए सहूलियात पैदा कर दिए जाते हैं। लेकिन नेकी और बुराई का ज़माना उसके बालिग होने से शुरू हो जाती है, जबकि जब उस पर शरीयत के अहकामात लागू कर दिए जाते हैं। मसलन बच्चा बालिग हुआ तो अब उस पर नमाजें फ़र्ज है, उस पर दूसरे अहकामात मुरतब कर दिए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं। यहाँ से फरिश्तों का हुक्म है इसकी नेकी भी लिखो और बुराई भी लिखो। लिहाजा जब एक आदमी नेकी का काम करता है, नेकी लिखने वाला फरिश्ता फ़ौरन लिख देता है, बुराई करने वाला फरिश्ता उसका फ़ौरन लिख देता है। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये सिलसिला तकरीबन 40 साल तक चलता है कि फरिश्ते उसके लिखते जाते, नेकी बुराई गुनाह सब दर्द, एक एक पल पल की चीज़ें। लेकिन जब 40 साल का मरहला गुजर जाता है तो फिर उसके बाद हुक्म होता है कि अब इसकी नेकी फ़ौरन लिख दो और बुराइयों को, गुनाहों को ज़रा रोके रखो, इंतज़ार करो नेकी करने का। यानी नेकी करने का, कोई नेकी का काम कर लिया तो गुनाह इसका मिटा दो और नेकी लिख दो। लिहाजा फरमाते हैं उलमाए किराम के गुनाह लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखने वाले फरिश्ते से पूछता है क्या इसने कोई नेकी का काम किया,
ताकि इसके गुनाह को मिटा दिया जाए, गुनाह को रोक दिया जाए। लिहाजा ये तकरीबन 60 साल तक ये सिलसिला रहता है कि फरिश्ता बुराई लिखने वाला, गुनाह लिखने वाला बार बार उससे पूछता है कि कोई नेकी किया, अल्लाह का हुक्म है, वो कितना बड़ा करीम है, वो रहीम है कि रोक देता है कि पुश करके लिखना, तुम मुझसे मालूम करके लिखना। मिसाल के तौर पर मैं, एक आदमी अगर फजर की नमाज छोड़ दिया तो फरिश्ता पूछता है कि मैं लिखूं इसका न कि ये फजर की नमाज छोड़ दिया। फरिश्ता उसको रोक देता है, रुक जाओ, जुहर का इंतजार करो, अगर ये जुहर पढ़ लिया तो मत लिखना। लिहाजा जुहर तक के रोक देता है फरिश्ता। जुहर भी अगर नहीं पढ़ता है तो फरिश्ता फिर पूछता है क्या मैं इसका लिख दूं, लेकिन फरिश्ता नेकी लिखने वाला फिर रोकता है, रुक जाओ, असर में बंदा हो सकता पढ़ ले, किसी मजबूरी, किसी मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका, लेकिन असर में पढ़ लेगा। लेकिन जब असर भी नहीं पढ़ता है तो फरिश्ता फिर पूछता है लिखूं, लेकिन फिर रोक दिया जाता है, रुक जाओ, मगरिब का इंतजार करो। लेकिन जब मगरिब भी नहीं पढ़ता है तो फरिश्ता फिर पूछता है, अल्लाह अकबर, नहीं रुक जाओ, इशा में हो सकता पढ़ ले, 5 नमाजें कज़ा इकट्ठी करके अदा कर लेगा वो, इसलिए रुक जाओ, इंसान मजबूर है, कमजोर है, किसी वजह से आज छोड़ रहा है, रुक जाओ। फरिश्ता रोक देता है। लेकिन जब इशा की नमाज भी हो जाती है और वो नमाज नहीं पढ़ता, फिर पूछता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और उसकी मेहरबानी देखिए। फरिश्ता कहता है रुक जाओ, इशा का वक्त आखिरी रात तक के है, हो सकता है बंदा उठ करके 5 नमाजें एक साथ पढ़ ले। लेकिन जब इशा का आखिरी वक्त खत्म हो जाता है और कोई अब वक्त नहीं बाकी है तो फरिश्ता फिर भी उससे पूछता है क्या करूँ, अब लिख दूं कि ये बंदा 5 नमाजें छोड़ करके राहत और दीन गुजार दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, रहमत का वो फरिश्ता, अल्लाह अकबर, नेकी लिखने वाला फरिश्ता शर्मिंदा हो करके कहता है हाँ, इस बदनसीब के नाम आमाल में लिख दे कि इसने 5 नमाजें जानबूझ करके छोड़ दी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये मरहला यानी नेकी और बदी का सिलसिला चलता रहता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, उसका करम है कि हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है, हमारे गुनाहों को छुपाता है। हम और आप तो ऐसे हैं, हम किसी को मोहलत तक नहीं देते हैं, हम किसी से मोहलत मांगते भी नहीं हैं, बल्कि फौरन सजा जजा के मामले इस दुनिया में तय कर देते हैं। लेकिन अल्लाह करीम है, इसीलिए फरमाया अल्लाह, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस करीम मेहरबान मौला के सिलसिले में तुमको किसने धोखा दिया है जो तुम्हारे गुनाहों पर इतना रहम का मामला करता है। लिहाजा ये सिलसिला तकरीबन 60 साल तक के चलता है कि नेकी का इंतजार करो। लेकिन अगर एक इंसान की नेकी का सिलसिला चलता रहता है और कभी इंसान से गलतियां गुनाह हो जाता है और कभी इस तरह की चीजें सामने आ जाती है, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान, फरिश्तों का ये हुक्म दे रखता है अब इसका गुनाह मत लिखो बल्कि इसके नेकी लिखो। इसलिए इस उम्र में इस गुनहगार बंदे का गुनाह लिखवाने में मुझे शर्म महसूस होती है। या अल्लाह, वो अल्लाह कितना बड़ा करीम और रहीम है। लिहाजा 60 से 70 और 80 साल की उम्र तक के अल्लाह सिर्फ नेकी लिखवाता है और गुनाह को अपनी रहमतों से बख्श देता है, माफ कर देता है। बंदा कमजोर हो गया, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई, इसकी फिक्रें कमजोर हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, इससे गलती हो गई, इससे कोई ऐसी चीजें, लिहाजा अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन लड़खड़ाती हुई जुबान से अगर वो सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, अपने रब की नाम लेता है, तो फरिश्ता फौरन उस पर नेकियां लिखता चला जाता है कि ये बंदा लड़खड़ाती हुई जुबान से अल्लाह का नाम लिया। ये है सिलसिला, ये है मरहला। उससे भी आगे अगर किसी को उम्र अल्लाह अता फरमा देता है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि अब इसकी नेकियों के साथ साथ मगफिरत भी लिखते
चले जाओ, इसलिए कि अब इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमज़ोर हो गया ये बंदा। अब मुझे इसको अज़ाब के फैसले लिखने में मेरी शान और मेरी रहमत के खिलाफ है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उसके मग़फ़िरत की फ़हरिस्त में डलवा देता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के ताबे काम करता है। ज़रा सोचिए, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, उस करीम रहीम मौला के सिलसिले में सोचिए, वो कितना रहम करता है, गुनाहों को रोक देता है, गुनाह को मिटा देता है, मग़फ़िरत के फैसले कर देता है, और ये कहता है इस बुढ़ापे पर, इस पर अजाब के फैसले लिखने में मेरी रहमत और मेरी शान के खिलाफ है, मुझे शर्म महसूस होती है। लेकिन अफसोस अफसोस, आज इस उम्र के लोग भी, चाहे वो मर्दों में हो या औरतों में हो, गुनाह करते उनको शर्म नहीं महसूस होती है। कितने ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, कितने ऐसे नाम के मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, मर्दों और औरतों में, जिनकी उम्र 50, 60, 60, 70 तक पहुंच गई, वो एक मर्तबा सजदा भी नहीं किए, वो अल्लाह का नाम नहीं लिए, उसको कभी फिक्र नहीं हुई, वो कभी कुरान की तिलावत का शौक नहीं पैदा किए। हाँ, कभी वो अपनी आंखों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को देखने और अमल करने की फिक्र नहीं किए, बल्कि कितनों की ऐसे जनाजे पढ़ दिए गए, कब्रिस्तानों में दफन कर दिए गए, जिनकी कभी नमाज तक नहीं पढ़ा, बल्कि गुनाहों में अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया के हिर्स और हवस में गुजार दिया। उनको शर्म आनी चाहिए कि मेरा रब इस उम्र पर मुझ पर रहम करता है, इस उम्र पर उस उम्र वाले लोगों पर करम करता है। अल्लाह को शर्म महसूस होती है, उसकी शान और अपनी किबरियाई और अपनी बड़ाई का वास्ता दे करके कहता है, इस कमजोर को कैसे अजाब दो, इसलिए मग़फ़िरत के फैसले कर दो। बात फरमाते हैं मुहद्दिसीन उलमा किराम कि जन्नती तक लिख दिया जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, शर्म कीजिए, जिनकी उम्रें बेनमाजी होकर के गुजर गई, जिनकी उम्रें इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, जिनकी आंखों आज भी गुनाह में मुलव्विस हैं और इस उम्र में भी वो फिक्र नहीं करते हैं, शर्म महसूस करनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि जब अल्लाह इतनी छूट देता है तो फिर हमको भी इस छूट से फायदा उठा लेना चाहिए। नहीं नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक एक पल, एक एक पर घड़ी पर नजर रखिए। हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र और आखिरी वक्त तक के पाँव को घिसिट करके भी नमाज की तरफ जा रहे हैं। देखिए अपने नबी को, देखिए अपने आका को कि इस उम्र में भी नमाज छोड़ना पसंद नहीं करते थे और न किए, बल्कि दिखा दिए उम्मत को कि लोगों, जबकि मैं बख्शाए हूं, फिर भी अल्लाह के सामने और अल्लाह का शुक्र अदा करने में कोई कोताही नहीं। किरामन कातिबीन, फरिश्ता लिख रहा है। कभी गफलत में न रहिए, धोखे में न रहिए कि कहाँ रहेगा, कौन लिखेगा, ये रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा। ऐसा आज बहुत सारे मॉडर्न किस्म के मुसलमान जहनियत रखने वाले लोग कभी कभी इस तरह की बातें सोचते हैं कि अल्लाह ताला अरबों खरबों इंसान के नामे अमाल को लिखवा करके कहाँ रखेगा, कैसे हिसाब लेगा, कहाँ उसके क्या क्या शक्लें होगी। हम जवाब क्या दें? हम सबके बड़ों ने जवाब दिया। हजरत हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी अलैहि रहमा से जब किसी गैर मुस्लिम पंडित ने सवाल किया था कि जो आप ये डराते हैं लोगों के तुम्हारे नामे अमाल लिखे जा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तो मौलवी साहब ये बताओ कि वो इतने बड़ी तादाद इंसानों की लिखवा करके कौन सी जगह पर वो रजिस्टर रखे जाएंगे, कहाँ वो चीजें होगी, कितनी बड़ी जगह होगी और कैसे होगा। ये सब बहलाने फुसलाने डराने की बातें हैं। आप लोगों को धोखा मत दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भरे। क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत फरमाए कि आपकी उम्र कितनी इस वक्त हो रही है? उसने बताया मेरी उम्र 70 से ज्यादा तजावुज कर गई है। आपने पूछा कि आप अगर अपने होश व हवास के बाद से अपनी जिंदगी के मामलात अगर आप कलम बंद करना चाहें, इसलिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आपके पास दुनिया की सनद और डिग्रियां हैं,
अगर आप अपनी 70 साल की ज़िंदगी की हिस्ट्री और पूरी हालात कैफियत को लिखना चाहें तो कितनी किताबें लिख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उसने अपनी फ़ख्र और गुरूर की बातों में कहा कि मौलवी साहब, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और अपनी पूरी ज़िंदगी के सैर व तफरीह और पूरी दुनिया की इस ज़िंदगी के हालात को अगर मैं लिखना शुरू करूं तो फिर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी, बड़ा कुतुब खाना बन जाएगा। बहुत सारी बातें मेरे पास मौजूद है, किताबों की किताबें बन जाएगी, पढ़ने वाले थक जाएंगे, लिखने में मैं थक जाऊंगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। हजरत ने फरमाया, भाई ये सारी बातें 70 साल की ज़िंदगी के हालात और ये दुनिया के तजुर्बात की बातें जिसको तुम लिखोगे जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और हॉल भर जाएगी। लिहाजा ये बताओ कि ये सारी बातें कहाँ महफूज है। तो उसने अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। हजरत ने फरमाया, दिमाग कितना बड़ा है तेरा, जहाँ इतनी बातें भरी पड़ी है। जिस परवरदिगार ने छोटी सी दिमाग के सर के इस खोपड़ी में, जहाँ दिमाग में इतनी सारी बातें तुम्हें समो दिया है, जो तुम उसको खोलने लगो, लिखने लगो, बोलने लगो, पढ़ने लगो तो किताबों की शक्लें बन जाए, तो क्या वो परवरदिगार अपने पैदा किए हुए बंदों के नामे आमाल को महफूज नहीं कर सकता है। उस वक्त उसने कहा था कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, तुम नहीं बोलते बल्कि तेरे पेट में तेरा खुदा बोलता है। हम अब तक नहीं समझे थे, हम धोखे में थे, हम गफलत में थे। पता चला कि यकीनन वो नाम आमाल किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून सही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज दुनिया के सामने सारी चीजें हैं, इनकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटे से कंप्यूटर की चिप में कितनी बातें भरी पड़ी है, मोबाइल की स्क्रीन पर कितनी बातें आ रही है। लिहाजा गौर कीजिए, वो परवरदिगार हम सबका हिसाब किताब कितना आसान लेगा और किस कदर फरिश्ते उसको नोट करके जमा कर रहे हैं। गफलत में न रहिए, धोखे में न रहिए कि कहाँ होगी वो किताबें, कहाँ होगा वो नाम आमाल, कहाँ होगी वो तहरीरें जो रात की सन्नाटे तारीकियों अंधेरियों में मैंने गुनाह किया, जिसको कोई देख नहीं रहा था, वो फरिश्ता कैसे देख करके लिख लिया और वो कहाँ महफूज कर दिया। धोखे में न रहिए। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आज सब धोखे में पड़े हैं, आज सब गफलत में पड़े हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उस रब्बे करीम के सिलसिले में धोखा मत उठाइए। यालमून मा तफअलून, अल्लाह साफ फरमा रहा है, मालूम हो जाएगा तुझे, मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। आज दुनिया में भी देखिए, गौर कीजिए, कितनी ऐसी चीजें हैं जहां हर एक हकीकत सामने है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालम कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम। तुम आज गाफिल हो, तुम आज भूले बैठे हो, दुनिया के माल दौलत ऐश और उसरत में खो करके तुमने भूल गया, तो भुला दी आखिरत को, गफलत में हो। तुमको मालूम हो जाएगा, चलो देखो कब्रिस्तान, मालूम हो जाएगा, चलो देखो आगे। यालमून मा तफअलून। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला साफ फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। कब्रिस्तान मौत से नहीं, कब्रिस्तान को देखो, कब्रिस्तान से कब्र को देखो, कब्र के अंदर के हालात मामलात पर यकीन करो। यहाँ भी नहीं, लतरउन्नल जहीम, मैदान महशर। और जब जहन्नम तुझे यकीन की आंखों से, यकीन के इल्म से तुम जब देखोगे तो तुझे पता चलेगा। इसलिए गफलत में न रहिए। यालमून मा तफअलून। हाँ, अल्लाह ताला फरमा दिया, ये नाम आमाल लिखने वाले जो फरिश्ते लिख रहे हैं, उनके दो हिस्से हैं, दो लोग हैं। एक इन्नल अबरार लफी नईम, जिनके नाम आमाल बहुत उम्दा होंगे, नेकियों से वो आमाल भरा हुआ होगा, लिहाजा उनकी जगह ठिकाना लफी नईम, वो नेमतों यानी जन्नत में होंगे। वइन्नल फुज्जार लफी जहीम, और वो लोग गुनहगार फाजिर फासिक ये सारे लोग कहाँ होंगे? जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, यस्लौनहा यौमद्दीन। और कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, वो दीन होगा जिस दिन, यानी वो तुम्हारे क्या जजा सजा ये सारी चीजें तुम्हें सब कुछ हो,
और वहां तक तुम पहुंच करके रहोगे जिस दिन इंसाफ का दिन होगा, सजा जजा का दिन होगा, जहां सारी चीजें होगी, कोई ऐसी चीज नहीं वहां कोई बच नहीं सकता है। ये वो दिन होगा जिसमें दूसरे के लिए भी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा वहां पर, जिसको अल्लाह फरमाया यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। और वहां से कोई चीज इधर से उधर भी होगी नहीं, कोई हट नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई गायब नहीं हो सकता, कोई ऐसा वैसा नहीं कि धोखे दे करके हाथ दिखा करके इधर उधर हो जाए, नहीं। न तुम्हारे किए हुए नामे अमाल से कोई चीज गायब होगी, न तुम गायब होगे, न कोई छुप सकते हो। वमा हुवा अन्हा बिगाइबीन, न वहां वो फरिश्ते जो लिखे वो भी लिख करके कहीं इधर उधर नहीं हो जाएंगे, सब मौजूद होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, ऐ मेरे महबूब आपको पता है वो बदले वाला दिन, सजा जसा का दिन क्या है? इस सवाल सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर अल्लाह पूछ रहा है क्या आपको पता है वो दिन जिस दिन ये सारे हालात होंगे, यानी नामे अमाल सबके हाथों में, नामे अमाल सबके पास, नामे अमाल सबके अच्छे बुरे के उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। और जिस दिन सबसे ये सवाल होगा और जन्नत और जहन्नम की वो कैफियत होगी, वो दिन कैसा होगा, वो क्या है आपको मालूम? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछी थी, या रसूल अल्लाह कैसे सबके नामे अमाल बिल्कुल नाम बनाम एक एक चीज की सही होने के साथ कैसे सबको पहुंच जाए? इतने लोग होंगे, मैदान महशर में होंगे, कितना वक्त लगेगा, कितना अरसा लगेगा सबको एक एक करके देने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुश्किल नहीं, अर्श के नीचे से एक हवा चलेगी और वहां से नामे अमाल उड़ उड़ करके सबके हाथों में आ जाएंगे, सबका नाम दुरुस्त होगा, कहीं कोई जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होगा। क्यों? अल्लाह अलीम और खबीर है। आज इसको भी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज अगर 1000 आदमी के पास की कोई पैगाम मोबाइल से भेजना है, मैसेज करना है, हम एक तहरीर को टाइप करते हैं, लिखते हैं और स्क्रीन पर उसको देखते हैं और एक बटन दबाते हैं, पूरी दुनिया में वो पैगाम पहुंच करके सबके हाथों में नाम बनाम चला जाता है। जिस परवरदिगार ने इस फानी दुनिया में हम कमजोर इंसानों के हाथ में ऐसे आलात, ऐसी मशीनें, ऐसी चीजें दे दिया, ये क्यों? ताकि तुम आखिरत पर यकीन करो। तो रब्बे जुल जलाल क्या नहीं कर सकता? गफलत में न रहिए। वो बदले का दिन क्या? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, यानी वो बदले का दिन, वो सजा जजा का दिन, जिस दिन जर्रे जर्रे का मैं पकड़ करके हिसाब लूंगा, नेकी वालों को नेकी का बदला दे करके रहूंगा, बुराई करने वालों का बुराई का बदला दे करके रहूंगा। वो दिन है ऐसा, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई किसी का कोई काम नहीं आ सकता, कोई मालिक नहीं, कोई किसी पर कोई इतनी ताकत नहीं कि किसी के सिलसिले में कोई वहां वो कह सके यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, यानी वो दिन होगा जिस दिन दूसरे के लिए कुछ करना किसी की ताकत हिम्मत नहीं होगी, किसी को इख्तियार नहीं होगा कोई किसी के बारे में कुछ कह दे कि ये कराया था, वो कराया था, उसकी वजह से किया, इसकी वजह से किया, इसको मेरे बारे में सजा दीजिए, इसने मुझसे गुनाह कराया था, हम नहीं करना चाहते थे, या इसको जबरदस्ती जन्नत में कोई डलवा देगा, या किसी से दुश्मनी हो वहां नजर आ जाए तो उसको जबरदस्ती जहन्नम में डल। कोई किसी का मालिक नहीं, किसी का ताकत नहीं, कोई किसी के बारे में सिफारिश कर सके। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई किसी का कोई मदद करने वाला नहीं। वो है बदले का दिन, जिसको हम और आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, मालिकी यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, वही वो दिन है, वही वो जजा सजा का दिन है जहां कोई किसी का काम आने वाला नहीं, कोई किसी के साथ में किसी तरह से कोई मदद करने वाला नहीं। यौम ला तमल, बल्कि उस वक्त में हुक्म, उस वक्त में किसका?
वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, बस उस दिन तो अल्लाह ही का हुक्म, उस दिन तो बस अल्लाह ही की बात चलेगी, उस दिन तो बस सिर्फ अल्लाह ही का दिन होगा और किसी का नहीं, न नबियों का, न रसूलों का, न वलियों का, न किसी का नहीं। जब तक कि अल्लाह का हुक्म किसी के सिलसिले में ना हो जाए उस वक्त कोई किसी के बारे में कुछ कर नहीं सकता है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए सारी चीजें हैं, उस दिन भी और आज भी, इस दुनिया में भी। आखिरत बाद में समझिए, इस दुनिया में अभी देखिए और समझिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, समझिए आज किसका चल रहा है, किसका निजाम चल रहा है, किसका हुक्म और कानून चल रहा है। अगर किसी इंसान के हाथ में, किसी इंसान के पास ये ताकत होती, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी के पास ये ताकत होती, तो आज जो महीनों नहीं बल्कि कई महीनों से पूरी दुनिया तिलमिला रही है, पूरी दुनिया हजारों तदबीरें कर रही है, पूरी दुनिया हर शक्लें इख्तियार कर रही है, परेशानी से हम निकल जाए, निजात हमें हासिल हो जाए, हमें सुकून इस दुनिया में मिल जाए। मुसलमान अलग गैर अलग, मस्जिदें बंद करके देखा नहीं सुकून मिला, मस्जिदों को बंद करवा करके देखा सुकून नहीं मिला, नमाज की शक्लें बदल करके हम देखे नहीं सुकून मिला, हमने आपस में एक दूसरे से दूरियां करके देखा सुकून नहीं मिला। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कोई कर पा रहा है, हजारों शक्लें अपनी तदबीरें लगा रहे हैं लोग, लेकिन इस खौफनाक माहौल से निकलने की ताकत किसी में नहीं है और किसी के पास ये हिम्मत और कोई उसके पास में कोई इसे सरमाया नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, क्या मालूम ये हुआ, दुनिया में भी अल्लाह ही का निजाम चलता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में अल्लाह ही की बादशाहत और सल्तनत है और आखिरत में तो है ही है, वहां तो किसी का नहीं। इस दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई किसी के सिफारिश कर दिया, कोई किसी पर दबाव डाल दिया, किसी के पास अपनी ताकत इस्तेमाल कर दिया, जायज को नाजायज, नाजायज को जायज, हलाल व हराम, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल, मुजरिम को अच्छा बना दे और अच्छे को मुजरिम बना दे। ये दुनिया में तो थोड़ी देर चल यहाँ दुनिया में लोग इसको आजमाइश के तौर पर में अमल कर लेते हैं और अपनी शान दिखाते हैं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, लेकिन आज अल्लाह ने हम सबको समझा दिया कि तुम कितनी भी तदबीरें कर लो, कितनी भी शक्लें अपना लो, कितने भी तुम हालात बना लो, जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा तुमको सुकून देना, तुम सुकून हासिल नहीं कर सकती हो। अगर होता तो जब पूरी दुनिया सुकड़ गई थी, जब पूरी दुनिया के लोग बंद हो गए थे, हर एक चीज से अपने आप को रोक दिए थे, सुकून मिल जाना चाहिए था। नमाजों को मुख्तसर कर दिए, सुकून मिल जाना चाहिए था। तालीमी इदारे और दरसगाहों को रोक दिया गया, सुकून मिल जाना चाहिए था। नमाज तरावी और रमजान रोजों की हैसियत हकीकत को थोड़ी देर शक्लों में बदल करके रख दिए, सुकून मिल जाना चाहिए था। हज और सारे सिस्टम को रोक दिया गया, सुकून मिल जाना चाहिए था। डॉक्टर और इलाज हॉस्पिटल में सारी तदबीरें कर दिए गए, शिफा मिल जाना चाहिए था और सुकून दुनिया को हासिल हो गई होती। लेकिन क्यों नहीं, क्यों नहीं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कल भी मेरे रब की शान वही मालिक और आज भी वही है, इसीलिए उसको मना लो, उसको मना लो। जब तक कि वो नहीं मानेगा हम हजार तदबीरें कर लेंगे, बच नहीं सकते हैं। जब तक कि वो हमें सुकून नहीं देगा हजारों दवाएं इस्तेमाल कर लेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। वो जब तक के अल्लाह राजी होकर के अपने बंदों के साथ अच्छे मामला का फैसला नहीं करेगा, उस वक्त कोई इंसान बच नहीं सकता है। और यहाँ एक बात याद रखिए मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के साथ जो कुछ मामला करता है सिर्फ मुसलमानों ही की वजह से नहीं, बल्कि इसमें गैरों का भी एक हाथ होता है। उनकी भी बदआमालियों की एक हकीकत होती है, उनके भी बदआमालियों की कोशिशें होती है। क्यों? वो भी अल्लाह का बंदा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका, ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुमिनून, या अय्युहल मुमिनून नहीं फरमाया, मुसलमान नहीं फरमाया, आमनू नहीं फरमाया, बल्कि इंसान फरमाया। ऐ इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर तुम बदअमाल बन जाओगे तो हम सुकून छीन लेंगे।
लिहाजा जहां आज मुसलमानों को भी सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने झुकने की ज़रूरत है, वहीं साथ साथ गैरों को भी, वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह ही की रोजी रिज़्क खाते हैं, उसी की हवाओं के सांस लेते हैं, उन्हीं के सूरजों से अपने जिस्म को राहत और तपिश पहुंचाते हैं, उसी के सारी नेमतों से वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए उन पर भी फ़र्ज है कि वो अपनी जिंदगी को वो लोग भी दुरुस्त करें, अच्छे काम करें, जुल्म को बंद करें, तमाम वो परेशानी जो इंसानों के साथ किए जा रहे हैं उसको रोकें, जो बुजुर्गों की तौहीन किए जाते उसको पर पाबंदी लगाएं और तमाम इंसान को एक इंसानियत की जंजीर में मोहब्बत के साथ जोड़ें, तभी जाकर के अल्लाह राजी होगा। वरना याद रखिए, हुक्म है मेरे अल्लाह का, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और जब अल्लाह का हुक्म पर बंदा उतरता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून अता फरमा देता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में क्या नहीं कैसे कैसे हादसात आए, लेकिन आपने क्या तदबीरें की। जब मदीने तैयबा में आग पहुंचने वाली थी और जंगलों से आग तेजी के साथ फैल रही थी और अब खतरा था कि मदीने तैयबा तक की भी आग की लपेट और शहरों तक आ जाए, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल है और दूसरे सहाबा आकर के कहे, अमीरुल मोमिन आग बढ़ती चली आ रही है, खतरा है कहीं शहर भी इस लपेट में न आ जाए, इसलिए कुछ तदबीर कीजिए। हम और आप होते तो आग वालों बुझाने वालों को बुलाते, टैंकरों वालों को बुलाते, पानी का इंतजाम करते, फला करते। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत तमीम रजी अल्लाह अन्हु को अपनी चादर देते हैं और जाकर कहते हैं, आग के सामने हिला दो और कह दो उसको कि उमर की ये चादर है। कसम खुदा की हजरत तमीम रजी अल्लाह अन्हु उस चादर को ले जाते हैं और इस तरह उसको ऊपर मारते हैं और भगाते हैं जैसे कोई जानवर को भगाया जा रहा हो या किसी और चीज को हटाया जा रहा हो। बस ऐसे करते जाते हैं, आग पीछे भागती चली जाती है। कसम खुदा की एक चादर की तदबीर से कल के तूफान और कल के हवाएं और आग बुझ जाया थी, रुक जाया करती थी। आज हमारी सारी तदबीरें क्यों फेल है? इसलिए हम अल्लाह को नाराज करके तदबीरें करते हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां करके हम तदबीर करते हैं, इसीलिए हम नाकाम हैं। और जब तक कि ये इंसानों में सिलसिला रहेगा वो नाकाम होते रहेंगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु वो अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार थे, वो चादर हवा दे करके आग को हटा दिए, पीछे कर दिए। एक औरत खड़ी है, हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं, वो अफसुर्दा औरत है, रो रही। आपने पूछा क्या हुआ? कहा कि मुझे ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिर गई, मेरे पास एक कैन तेल का था जो वो भी गिर गया और गिरने के बाद जमीन उसको निगल गई, जज्ब कर ली। अब मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं, अपने मालिक को मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए रो रही हूं कि क्या होगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हल्के से झटका देते हैं अपनी आसा से और आप कहते हैं, ऐ जमीन क्या मैंने कभी तुम्हारे ऊपर अदल के खिलाफ कोई काम किया है? अगर उमर कोई काम किया है तो चलो कोई बात नहीं, बल्कि मुझे भी निगल जाओ, हमको कोई परवाह नहीं। अगर उमर कोई अदल के खिलाफ काम नहीं किया है तो इस गरीब बेचारी को तेल वापस तुम कर दो। कसम खुदा की तेल वापस मिल जाता है, जमीन निकाल करके बाहर कर देती है। आज तो घर घर ना इंसाफी का मामला है, पूरे मुल्क पर जुल्म है, अदल के खिलाफ है, एक दूसरे के साथ ना इंसाफी है। बताइए क्या इस जमीन पर, इस जमीन के बसने वालों पर क्या रहमतें उतरेगी? ये अल्लाह का अजाब और कहर उतरेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब तक कि हम वो सिफात नहीं पैदा करेंगे, वो खूबियां नहीं पैदा करेंगे, उस वक्त तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कल भी अल्लाह ही की शान, उसी का दिन, आज भी उसी का दिन है, उसी की रात है, उसी की बादशाहत है, उसी की हुकूमत है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कीजिए, सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, शरीयत में मुदाखलत न कीजिए, बहाने बासियां बना करके मत बचने की कोशिश कीजिए, डट करके अमल कीजिए अल्लाह के अहकामात पर। कसम खुदा की ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये बलाएं, चाहे वो इंसानों की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, हमको अल्लाह ही बचा सकता है, वरना कोई इसके सिवा बचाने वाला
नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ बहनों, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। किसी के कहने पर न गुनाह करो, न किसी के चढ़ाने बढ़ाने पर अल्लाह से रिश्ता कमजोर करो। उसी की बादशाहत, उसी की हुकूमत, उसी की शान आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगी। अल्लाह हम सबको अच्छे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों को समझ करके हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक दे। बलाओं मुसीबतों से पूरी 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 उम्मत की हिफाजत फरमाए। दिल से दुआ कीजिए, खूब कीजिए, पूरी उम्मत के लिए कीजिए। अल्लाह ही मुसीबत को हटा सकता है, अल्लाह ही सुकून दे सकता है, अल्लाह ही हम सबको सेहत और शिफा दे सकता है। बस अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, वही है, उसी की ताकत है। वरना न हम यहाँ बदआमालियों से बच सकते हैं, न कल मैदान महशर में बच सकते हैं। उसी के पास में सारी चीजें लौट करके जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने खूबसूरत जुमले में फरमा दिया, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। तुम कितने भी तदबीरें यहाँ वहाँ कर लो, हुक्म तो बस अल्लाह की है, अल्लाह की है। अल्लाह आपको भी हमें भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए।